शूज तो ले लो। कैसी लगी मेरी पोटली? मैं सुंदर लग रही हूँ। ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव में हुई दीपिका नागर की संदिग्ध मौत का मामला अब सिर्फ दहेज उत्पीड़न या फिर हत्या की आशंका तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि अब सवाल उन सबूतों पर भी खड़े होने लगे जो शायद इस केस की सबसे बड़ी कड़ी साबित हो सकते हैं। परिवार का आरोप है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बावजूद भी पुलिस न तो दीपिका का मोबाइल फोन बरामद कर पाई और न ही वो स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें कई अहम सुराग छिपे होने की आशंका है। आखिर ऐसा क्या है मोबाइल और गाड़ी में जिस पर परिवार बार बार सवाल उठा रहा है? दरअसल ग्रेटर नोएडा के जलपुरा गांव की रहने वाली 24 साल की दीपिका नागर की मौत के बाद शुरू हुई जांच अब नए सवालों के घेरे में आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों के निशान मिलने के बाद जहां मौत से पहले कथित मारपीट की आशंका मजबूत हुई, वहीं अब जांच का फोकस उन डिजिटल और भौतिक सबूतों पर भी पहुंच गया जो अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। परिवार का आरोप है कि घटना के कई दिन बाद भी दीपिका का मोबाइल फोन बरामद नहीं किया जा सका है। सवाल यह है कि आखिर उस मोबाइल में ऐसा क्या हो सकता है जिसे परिवार इस मामले का सबसे अहम सबूत बता रहा है। परिजनों का दावा है कि मोबाइल में चैट्स, कॉल रिकॉर्ड, निजी बातचीत और ऐसे डिजिटल सबूत हो सकते हैं जो यह बता सकें कि मौत से पहले दीपिका किन हालात से गुजर रही थी। क्या उसने किसी से मदद मांगी थी? क्या उसने प्रताड़ना की शिकायत दर्ज की थी? क्या किसी दबाव या विवाद के संकेत मौजूद थे? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनके जवाब मोबाइल डेटा में मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन परिवार का आरोप है कि समय बीतने के साथ डिजिटल सबूतों के खत्म होने या मिटाए जाने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है और यही वजह है कि अब पुलिस की कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठने लगे। सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि एक स्कॉर्पियो गाड़ी भी इस पूरे मामले में चर्चा का केंद्र है। परिजनों का आरोप है कि घटना से जुड़े कुछ अहम पहलू इस वाहन से जुड़ सकते हैं, लेकिन पुलिस अभी तक उसे बरामद नहीं कर पाई। परिवार ने आशंका जताई है कि अगर समय रहते गाड़ी और मोबाइल दोनों मिले तो केस की कई महत्वपूर्ण कड़ियां कमजोर पड़ सकती हैं। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि जांच कई एंगल से चल रही है और चार्जशीट जल्द कोर्ट में दाखिल की जाएगी। हालांकि परिवार इस जवाब से संतुष्ट नहीं नजर आ रहा। परिजनों का कहना है कि अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चोटों के निशान सामने आ चुके हैं, अगर मौत से पहले शारीरिक प्रताड़ना की आशंका जांच हो रही है, तो फिर अहम सबूतों की बरामदगी में इतनी देरी क्यों? इसी नाराजगी के बीच परिवार ने पुलिस को कार्रवाई के लिए 72 घंटे का समय दिया था, जिसकी अवधि अब पूरी हो चुकी है। परिजनों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द फरार चाचा की गिरफ्तारी नहीं हुई और मोबाइल व स्कॉर्पियो बरामद नहीं किए गए तो बड़े स्तर पर आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। गांव में भी इस पूरे मामले को लेकर आक्रोश बढ़ रहा है और लोग सवाल पूछने लगे कि क्या जांच की रफ्तार उतनी तेज है जितनी इस संवेदनशील मामले में होनी चाहिए। अब इस केस में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दीपिका का मोबाइल और स्कॉर्पियो इस मौत के पीछे की पूरी कहानी खोल सकते हैं? क्या डिजिटल सबूत और उन आरोपों की पुष्टि करेंगे जो परिवार लगातार लगा रहा है? और क्या इन सबूतों की बरामदगी से पहले ही जांच किसी नतीजे पर पहुंच पाएगी? फिलहाल जवाब जांच एजेंसियों के पास है, लेकिन परिवार इंसाफ की मांग के साथ इंतजार कर रहा है। आने वाले दिनों में इस केस की दिशा काफी हद तक इस बात पर निर्भर कर सकती है कि पुलिस इन अहम सबूतों तक आखिर कब पहुंचती है और उनसे क्या खुलासे सामने आते हैं। और शिवानी, तो अपने शूज तो ले लो। कैसे है मेरे शूज? बहुत सुंदर सुंदर है। इसमें है पैसे रख के भी तो दे दे। कैसी लगी मेरी पोटली? मुझे धोने उड़े गया तो मैं सुंदर लग रही हूँ। बस है दिखाइए जरा। चलते हैं।